सालों तक कुत्तों ने इंसानों का अत्याचार सहने के बाद कुत्तों ने पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया। मूवी का नाम है व्हाइट कोट। सी मूवी चैनल में आपका स्वागत है। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। लिली, जो कि एक 13 साल की लड़की है, वह अफ्रीका में अपने माता पिता के साथ रहती है। उनके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है। वह अपने कुत्ते एडगर के साथ रहती है। मूवी की शुरुआत होती है, लिली अपने कुत्ते के साथ पार्क में खेल रही होती है। तभी उसकी माँ उसे लेने आ जाती है। वह तीनों गाड़ी में बैठते और उसे बताते हैं कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, हम अब साथ नहीं रहेंगे। तुम अपने पिताजी के साथ अब हमेशा में अमेरिका की रहोगी। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं कि उसकी बच्ची हमेशा के लिए उसके साथ आ रही है। लेकिन उसके कुत्ते एडगर को देखकर वह बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो जहाँ रहता है उस कॉलोनी में कुत्ते को रखना मना है। फिर भी अपनी बच्चे की खुशी के लिए उसने कुत्ते को अपने साथ ले लिया। जब वह कुत्ते को लेकर आए तो उसकी मकान मालकिन उसे कहती है कि यहाँ पर कुत्ता रखना बिल्कुल अलाउ नहीं है। फिर भी वह कहता है कि कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कुत्ते को अंदर ले जाता है। रात को जब भोजन कर रहे होते हैं तो उसके पिताजी एडगर को भोजन देने के लिए मना करते हैं। तब भी लिली उसे भोजन दे देती है। फिर उसके पिताजी और लिली दोनों सो जाते हैं। सोने से पहले उसके पिताजी एडगर को बाथरूम में बंद कर देते हैं। जब बाथरूम बंद एडगर भूखा होता है तब रात को ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यह सुनकर लिली उसके कमरे बाथरूम में जाती है और उसकी फेवरेट धुन बजाकर उसे सुला देती है। और लिली भी एक बाथरूम टब के अंदर सो जाती है। नेक्स्ट दिन लिली जब उठती है तो उसे पता चलता है कि एनिमल जानवरों के जो पुलिस होते हैं वह उनके घर पर आई हुई थी। वह बता रहा था कि सोसाइटी वालों ने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट की कि आपका कुत्ता रात भर शोर कर रहा था। अगर आपको ये कुत्ता रखना है तो हमारे यहाँ फ़ीस देनी होगी, जो कि एनिमल चार्ज की जाती है। लेकिन लिली के पिताजी इस कुत्ते पर एक भी रुपया वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। लिली अपने कुत्ते को अपनी म्यूजिक क्लास में ले गई, ताकि उसे पता था कि उसके पिताजी एडगर को कहीं छोड़ आएंगे। इसी डर से वह अपने साथ ले गई। वह म्यूजिक क्लास में शोर ना करे, इसलिए लिली ने एडगर को एक अलमारी में बंद कर दिया। फिर वह ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक बजा तो वह डरकर बाहर की ओर भाग आया। लिली अपने कुत्ते को ले जाने के लिए बाहर गई, तभी उसके क्लास टीचर ने उसे डांटा। फिर भी वह उसके क्लास टीचर की एक ना सुनी और बाहर की ओर चली गई। बाहर अपने कुत्ते एडगर के साथ रास्ते में जा रही थी, तभी उसके पिताजी आते और गाड़ी रोककर उसके साइकिल को अंदर रखते और उन दोनों को बैठाकर निकल जाते हैं। फिर रास्ते में वह एडगर को कहीं छोड़ने की सोचते हैं और वह गाड़ी रोककर एडगर को उतार देते हैं। लिली एडगर को बचाने की कोशिश करती है, फिर भी उसके पिताजी ज़बरदस्ती लिली को कार में बिठाकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। एडगर कार के पीछे दौड़ता है, पर कार की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वह कार को पकड़ नहीं पाता और वह रही रास्ते में रुक जाता है। वह इंतज़ार करता है कि लिली उसे लेने आएगी। इंतज़ार करते करते रात हो गई और लिली रात को जब अपने से एडगर को ढूंढने निकली, तब उसके पिताजी ने उसे देख लिया और उसे सोने को कहा। ज़बरदस्ती उसे सुला दिया। फिर एडगर एक सुबह एक ब्रिज के नीचे उड़ता है और वह घूमते घूमते बाजार की ओर चला जाता है, जहाँ पर मीट बहुत सारा था। वह मीट को सूंघकर इधर उधर घूमने लगता है। वह देखता है कि एक वाइट कुत्ता जो कि दुकान की पिछली तरफ जा रहा था, वह उसके पीछे पीछे गया और देखा कि बहुत सारे कुत्ते मीट के टुकड़े खा रहे थे। उन्हें देखकर वह भौंकने लगा, जिससे यह आवाज़ सुनकर दुकान का मालिक आ गया और उन्हें भगाने लगा। वह सब कुत्ते डर के मारे भाग गए, पर इंसानों पर भरोसा करने वाला एडगर वहीं रुक गया। उसे मालिक को रिस आई, उसे मारने की कोशिश की, पर उसका दोस्त वाइट कुत्ता जो कि उसका ध्यान भटका देता है, जिससे एडगर व उसका दोस्त दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वह भागते भागते ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर गली के कुत्ते व सारे कुत्ते एक साथ खेलते और पानी पीते हैं। अभी समस्या टली नहीं थी, क्योंकि वहाँ एनिमल्स पुलिस आ गई थी, जो कि आवारा कुत्तों और काटने वाले कुत्तों को पकड़ती है। एक एक करके सभी कुत्तों को पकड़कर पिंजरे में बंद किया जा रहा था। एडगर और उसका दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, फिर भी एनिमल्स पुलिस उनका पीछा करती है। फिर आवारा व्यक्ति जो कि एक एडगर को पकड़ लेता है और उसे गले में एक बेल्ट बांध देता है। बेल्ट बांधने के बाद उसे वह पालने की सोचता है, इसीलिए वह हटता। इधर लिली के पिताजी उसके म्यूजिक क्लास से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और वह माफ़ी मांगकर एडगर को ढूंढने निकल जाती है। लेकिन लिली को अपना कुत्ता एडगर वहाँ पर नहीं मिलता और वह उसे ढूंढती रहती है। उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाती है।
फिर यहाँ हम देखते हैं कि एक सेबॉक्स नाम का व्यक्ति जो कि एक एडगर नाम के कुत्ते को यहाँ लेने आया है, लेकिन वह उसे बेचना नहीं चाहता था क्योंकि सेबॉक्स कुत्तों की फाइट कराता है और वह एडगर को देख चुका था कि वह इतना खुकार नहीं था। फिर भी सेबॉक्स नाम का व्यक्ति एडगर को वहाँ से पैसे देकर ले जाता है और उसे ट्रेनिंग देता है और उसे बहुत खुकार बनाता है। वह उसे खाने को देता है और उसे वो मारता भी बहुत था और वो उसे दिन भर पिंजरे में कैद रखता था। केवल वह ट्रेनिंग के लिए ही उसे बाहर निकालता था और वह उसे काफ़ी मारता था, जिससे कि वह गुस्सैल हो गया और वह बहुत काटने लगा था और उसे दिन भर ट्रेनिंग कराता था, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वह दिन भर बहुत ही खुखार बनता जा रहा था। वह पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था। वह जिसे भी देखता था उसे काटने की सोचने लगता था। इसकी ट्रेनिंग इतनी इधर लिली एक एनिमल कंट्रोल वाली महिला से मिलती है, अपने कुत्ते के बारे में पूछती है। फिर वह बताती है कि इतने दिन हो गए, अब तो वो मर गया होगा। लिली गुस्से से बाहर आती है और देखती है कि उसकी साइकिल भी चोरी हो चुकी है। इधर हम एडगर को देखते हैं, जिसे सेबॉक्स नाम का व्यक्ति एक कुत्ते से फाइट कराने के लिए लाया गया हुआ था। एडगर बहुत ही मासूम था, फिर भी वह लड़ाया जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि एडगर की वजन देखा जा रहा था और उस सबको लगता था कि एडगर मारा जाएगा इस फाइट में। फिर दोनों को लड़ाया जाता है और एडगर उस कुत्ते की गर्दन पर काट लेता है, जिससे कि उस कुत्ते की तुरंत मौत हो जाती है। इस फाइट में एडगर जीत जाता है और एडगर काफ़ी खुखार हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सेबॉक्स नाम के व्यक्ति से एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये कुत्ता मुझे दे दो, फिर भी सेबॉक्स नहीं मानता और वह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और फिर लाइट चल जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर एडगर वहाँ से भाग निकलता है और वो इतनी तेज़ भागता है, रात भर भागता रहता है। वो कहीं भी नहीं रुकता ताकि उस व्यक्ति से बहुत दूर जा सके। इधर लिली भी अपनी साइकिल चोरी होने की वजह से बहुत तेज़ दौड़ती जा रही थी। तभी रास्ते में उसके क्लास म्यूजिक का एक क्लासमेट मिला, जो उसे कहता है कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। यह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह लिली को अपने साथ ले जाता है, कहता है कि तुम्हें एक ड्रग्स एक व्यक्ति को देना होगा, क्योंकि लिली की उम्र अभी छोटी थी। इसी कारण वह जानता था कि लिली पर कोई शक भी नहीं करेगा। वह वहाँ पर गई, सभी उससे बड़ी उम्र की लड़कियाँ थी, फिर भी वह चुपचाप वहीं बैठी गई। उसे रात को नींद आ गई। जब वह सुबह उठी तो उसे कुछ पता नहीं था वह पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी। पुलिस वालों ने उसे ड्रग्स प्राप्त किया, फिर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके पिताजी को बुलाया गया और उसे फिर छोड़ दिया गया। लिली अपने पिताजी के साथ घर पर चली जाती है। लिली उसके पिताजी पूछते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हम नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। मैं तुम्हारे लिए फिर एक और कुत्ता लाऊंगा, हम साथ ही रहेंगे, कुत्ते को भी साथ रखेंगे। ये सोचकर लिली बहुत खुश हो जाती है और अपने पिताजी पर भरोसा कर लेती है। उसके पिताजी दोनों खुश रहते हैं, एडगर को ढूंढते हैं, लेकिन एडगर हम इधर देखते हैं अपने दोस्त के साथ आ जाता है और वह नदी किनारे दोनों खेल रहे होते। तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। एनिमल कंट्रोल वाले उन्हें अंदर ले जाते हैं और डॉग सेंटर के अंदर बंद कर देते हैं। फिर उसे एडगर को ले जाकर एक सेंटर में बंद किया जाता है। तभी वहाँ कुछ व्यक्ति जो कि एनिमल्स की खरीदारी करते हैं उन्हें देखने के लिए आ गए। सुबह जब वह सब लोग देखने आए तब वह घूम रहे थे, तभी एक लड़की को एडगर बहुत ही पसंद आया और वह एडगर की ओर बढ़ती है, लेकिन एडगर बहुत ही खुकार हो चुका था। उसे देखते ही झपट पड़ा और फिर वहाँ के एनिमल कंट्रोल वालों ने सोचा कि हम एडगर को मार देते हैं। और उसे इधर हम देखते हैं लिली के पिताजी उसके शो को देखने के लिए आए हुए थे। लिली यहाँ पर शो कर रही थी, इधर ही एडगर को ले जाया जा रहा था। तभी एडगर रास्ते में खुकार हो जाता है और उसे उसके पर टूटकर हमला कर देता है। उसकी गर्दन पर वार करने के कारण उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद तुरंत ही वह सारे कुत्तों को छुड़ा लेता है, इसलिए वह सभी कुत्तों का सरदार बन जाता है। सभी कुत्ते उसके कहने पर वह करेगा, सभी करेंगे। एडगर जोर से एक महिला पर हमला करता है, उसे मार देता है। सभी कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। पूरे शहर में कुत्ते ही कुत्ते हो जाते हैं और वह एक एक करके सबको मारे जा रहे थे। जो भी रास्ते में आता एडगर उसके दो सभी को मार डालते। वह हर जगह चले गए थे और वह मिलिट्री में भी घुस गई, जहाँ पर लिली सो कर रही थी। लिली को लगा कि उसका एडगर भी इन कुत्तों के साथ होगा, इसलिए उसे वो साइकिल लेकर ढूंढने निकल गई। पूरे शहर में लॉकडाउन, कुत्तों की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। और फिर वह देखती है कि कुछ कुत्ते उसकी तरफ हमला कर रहे हैं, लेकिन उसे अनदेखा करके सभी कुत्ते कहीं और झपट पड़ते हैं। हम इधर देखते हैं एडगर नाम का व्यक्ति जो कि सेबॉक्स नाम के
फिर हम देखते हैं कि एडगर उस व्यक्ति को भी मार डालता है। एडगर एक एक करके सबको मारे जा रहा था जो उसे रास्ते में मिल रहे थे, लेकिन एडगर उन सभी व्यक्तियों को मार रहा था जो उसे मिले हुए थे। तभी लिली देखती है कि वह कसाई को भी मार देता है जो कि एडगर पर हमला करने की कोशिश करता है। बाद में लिली अपने पिताजी को ऑडिटोरियम में रहने के लिए ही कहती है कि तुम वहीं रहो। पुलिस वाले कुत्तों पर हमला भी करते हैं, लेकिन कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनका कुछ नहीं कर पाते। इधर हम देखते हैं कि एडगर शैबक्स को भी मार देता है और कुत्ते तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। इधर हम देखते हैं लिली अपने घर गई तो उसने देखा कि अपनी मकान मालकिन को भी एडगर ने मार डाला था। वह सब कुछ समझ गई और वह जानती थी कि अब एडगर उसके पिताजी को भी मारने वाला है। तभी वह तुरंत एडिटोरियम में पहुंचती है और उनके पिताजी को देखकर वह बहुत ही खुश होती है कि उसके पिताजी अब जिंदा हैं। लिली देखती है कि उसका कुत्ता एडगर आया हुआ था उनके पिताजी को मारने के लिए। तभी वो भौंकता है और उसके इशारे पर सारे कुत्ते दौड़कर आ जाते हैं। उसके पिताजी बचाने के लिए आग फायर करते हैं, लेकिन उनसे वो कुछ नहीं कर पाते। और फिर लिली एडगर का फेवरेट म्यूज़िक बजाती है जिससे कि एडगर शांत होकर नीचे बैठ जाता है और एडगर को सब याद आ जाता है कि वह लिली ही है और वह बैठ जाता है तो उसके सारे कुत्ते ही नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह वह सब शांत हो जाते हैं और लिली भी उन कुत्तों के साथ नीचे बैठ जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।